नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बंगाल विधानसभा चुनाव के सबसे बड़े ओपिनियन पोल में। जी हां दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि देश के सबसे हॉट राजनीतिक चुनावी राज्य पश्चिम बंगाल में किसकी बनेगी सरकार। क्या ममता दीदी लगा पाएगी हैट्रिक या फिर भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी व हिंदुत्व के दम पर ममता दीदी को पछाड़ देंगे। साथ ही बताएंगे कि क्या कांग्रेस पार्टी वह लेफ्ट पार्टियां इस बार के चुनाव में अपनी खोई हुई राजनीतिक जमीन दोबारा ले पाएगी या फिर एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी और तृणमूल कांग्रेस पार्टी के बीच होगा बंगाल की सभी विधानसभा सीटों का बंटवारा, या फिर कांग्रेस पार्टी दिखा पाएगी दमखम। क्या एक बार फिर से किसानों के दम पर लेफ्ट पार्टियां दिखाएगी कोई नया चमत्कार। जी हां दोस्तों, इन्हीं सब सवालों के साथ चलिए दोस्तों रुक करते हैं बंगाल की तरफ है और जानते हैं कि बंगाल का चुनावी मौसम क्या कहता है। क्या इस बार मोदी कर पाएंगे करिश्मा या फिर ममता दीदी का रहेगा बंगाल के अंदर दबदबा। जी हां दोस्तों, बंगाल में एक तरफ है भारतीय जनता पार्टी के पास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह जैसे कद्दावर नेता, तो दूसरी तरफ इनका मुकाबला कर रही है बंगाल की शेरनी लोकप्रिय नेता दबंग छवि भ्रष्टाचार रहित मौजूदा मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। भारतीय जनता पार्टी की पूरी फौज एक तरफ बंगाल के अंदर है तो दूसरी तरफ तेज तरार राजनीतिक खिलाड़ी ममता दीदी है। क्या भारतीय जनता पार्टी 2019 के लोकसभा चुनाव की तरह ममता दीदी को पछाड़ पाएगी या फिर ममता दीदी 2016 के विधानसभा चुनाव की तरह भारतीय जनता पार्टी को बंगाल की धरती से जड़ से साफ कर पाएगी। जी हां दोस्तों, सबसे पहले आपको बताते हैं कि 2016 के चुनाव में क्या रहे थे परिणाम। क्या 2016 के चुनाव के परिणाम को ममता दीदी 2021 के अंदर दोहरा पाएगी। क्या भारतीय जनता पार्टी को 2016 जैसे परिणामों का सामना करना पड़ेगा या फिर 2021 के इस बदले हुए चुनावी मौसम के अंदर, बदले हुए इस राजनीतिक गणित के अंदर क्या भारतीय जनता पार्टी कर पाएगी करिश्मा। क्या भारतीय जनता पार्टी के हिंदुत्व का कारण बंगाल के अंदर लहरा पाएगा भगवा। क्या ममता दीदी मुसलमानों के वोटों के साथ और अपने 10 साल के रिपोर्ट कार्ड के साथ क्या बंगाल के अंदर भारतीय जनता पार्टी को एक बार फिर से कर पाएगी जमींदोजद। जी हां दोस्तों, आपको बताते हैं कि 2016 के अंदर ममता दीदी ने भारतीय जनता पार्टी को जड़ से साफ कर दिया था। भारतीय जनता पार्टी ही नहीं, कांग्रेस पार्टी और लेफ्ट पार्टियों को भी ममता दीदी ने 2016 के चुनाव में ठिकाने लगा दिया था। 2016 के चुनाव में मोदी शाह की जोड़ी को धूल चटाई थी ममता दीदी ने। आपको बता दें कि 294 विधानसभा सीटों वाले पश्चिम बंगाल में 2016 के विधानसभा चुनाव में ममता दीदी को 213 सीटों के ऊपर भारी भरकम जीत मिली थी, परंतु अब दीदी के कई विधायक उनका साथ छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल के अंदर भारी मात्रा में विधायकों और सांसदों की खरीद फरोख्त की है, जबकि कांग्रेस पार्टी के खाते में 2016 के विधानसभा चुनाव में 23 सीटें गई थी, जबकि कम्युनिस्ट पार्टी यानी सीपीआईएम के खाते में 19 सीटें गई थी। जबकि भारतीय जनता पार्टी का रथ मात्र 3 सीटों के ऊपर रुक गया था। 2016 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल में मात्र 3 सीटों के ऊपर सिमट गई थी। अब बात करते हैं 2021 के विधानसभा चुनाव की। जी हां दोस्तों, इंतजार की घड़ी हुई खत्म। देश का सबसे बड़ा ओपिनियन पोल आपके सामने। बंगाल के अंदर किसकी बनेगी सरकार। क्या बंगाल के अंदर ममता बनर्जी लहराएगी परचम या फिर भारतीय जनता पार्टी का भगवा छाएगा। जी हां दोस्तों, सी वोटर के ओपिनियन पोल के मुताबिक पश्चिम बंगाल में एक बार फिर ममता बनर्जी के नेतृत्व में तृणमूल कांग्रेस पार्टी की सरकार लगातार तीसरी बार बनने जा रही है। हालांकि पिछले विधानसभा
विधानसभा चुनाव के मुकाबले ममता बनर्जी को इस बार काफी ज्यादा नुकसान हो रहा है, तो वहीं पर दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में काबिज होने के लिए अभी और इंतजार करना पड़ सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के हिंदुत्व के कार्ड के ऊपर इस बार बंगाल की जनता मोहर नहीं लगाने वाली है। चलिए दोस्तों, अब आपको बताते हैं कि इस बार बंगाल विधानसभा चुनाव के अंदर सीटों का गणित क्या रहने वाला है। जी हां दोस्तों, तृणमूल कांग्रेस पार्टी के खाते में इस बार 294 विधानसभा सीटों में से 152 से 168 सीटें जा रही है। जी हां दोस्तों, ममता बनर्जी एक बार फिर से पश्चिम बंगाल के अंदर पूर्ण बहुमत से सरकार बना रही है। बंगाल के अंदर एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी सत्ता के अंदर नहीं आ पाएगी। भारतीय जनता पार्टी का बंगाल की सत्ता के अंदर काबिज होने का सपना एक बार फिर से अधूरा रहता हुआ दिखाई दे रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की मेहनत इस बार बंगाल के अंदर कमल नहीं खिला पाएगी। इस बार तीसरी बार लगातार हैट्रिक लगाने जा रही है बंगाल की ममता दीदी। ममता दीदी के साथ है इस बार बंगाल की जनता और बंगाल के अंदर एक बार फिर से तृणमूल कांग्रेस पार्टी का झंडा बुलंद होने वाला है। जबकि अब बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी के खाते में 104 से 120 सीट जाने का अनुमान है और भारतीय जनता पार्टी बंगाल के अंदर 3 सीटों से 104 से 120 सीटों के ऊपर आ रही है। मतलब ममता बनर्जी के सामने कड़ी चुनौती पेश कर रही है भारतीय जनता पार्टी। और इस बार के बंगाल विधानसभा चुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी मजबूत विपक्ष के रूप में उभर कर आ रही है। इस बार बंगाल के अंदर कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की मेहनत रंग ला रही है। इस बार बंगाल के अंदर कहीं ना कहीं भगवा बुलंद होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि 3 सीटों से 120 सीटों के ऊपर आना मतलब बंगाल के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पेठ बना ली है। अब बात करते हैं अगर कांग्रेस पार्टी और लेफ्ट के बारे में, तो कांग्रेस पार्टी और लेफ्ट के खाते में 18 से 26 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। यानी पिछली बार के मुकाबले इस बार कांग्रेस पार्टी और लेफ्ट पार्टियां और गर्त में जाती हुई दिखाई दे रही है। लगातार देश के अंदर कांग्रेस पार्टी और लेफ्ट पार्टियों का वर्चस्व गिरता हुआ जा रहा है। लगातार जनता के हाथ से वोट बैंक छिटकता जा रहा है कांग्रेस पार्टी का। एक समय था जब कांग्रेस पार्टी ने कई दशकों तक बंगाल के अंदर राज किया था। उसके बाद लगातार 25 साल तक कम्युनिस्ट पार्टी ने बंगाल के अंदर राज किया था, परंतु आज वो स्थिति आ गई है कि बंगाल के अंदर कांग्रेस पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी जनता के बीच अपनी जगह खो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी ने इस बार कम्युनिस्ट पार्टी और कांग्रेस पार्टी को बुरी तरह से पछाड़ने की योजना बना रखी है। आपको बता दें दोस्तों कि कांग्रेस पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व की खामियों के चलते आज देश के अंदर कांग्रेस पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता निराश है। आज देश के अंदर कांग्रेस पार्टी को प्रत्येक जगह हार मिल